प्रॉब्लम थी मेरी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। ऑनलाइन क्लासेस जब हर जगह के लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट के लिए हुई थी। हमें पता है, मैं अपने स्कूल में हूँ, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 2 साल कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनके पास फ़ोन था ही नहीं। आप यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैम, पहली चीज़ तो हम एक सबसे बड़ा सवाल यही करते चले आए हैं, ऑनलाइन शिक्षा। पिछले 2.5 सालों से हम कोविड जैसी महामारी से ग्रसित रहे हैं, विद्यालय खुले बंद हुए। ऑनलाइन शिक्षा कितनी कारगर आपके हिसाब से साबित हुई? आपको किस प्रकार से पढ़ाने में बच्चों को कठिनाई हुई? क्योंकि जिस परिवार के ये बच्चे जिस परिवेश से आते हैं, ज़्यादातर बच्चों के पास में ना ही इंटरनेट था और ना ही मोबाइल। आपको किस तरह से इनको पढ़ाने में असुविधा हुई अभी तक? देखिए, ऑनलाइन जो टीचिंग हुई तो असुविधा तो हुई, पर हम लोग ने एक नई टेक्निक सीखी। ये भी इसका एक फ़ायदा भी और एक इसका पॉजिटिव साइड भी है। और जहाँ तक बच्चे, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि बच्चे बहुत गरीब परिवार से भी हैं, लेकिन बच्चों ने भी किसी तरह अरेंज किया। किसी के पास एक था तो हम लोग ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी बच्चों को कि कोई ज़रूरी नहीं आप लाइव क्लासेस करिए। हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें अपने लेसन्स दिए, अपने हम लोग ने एक्सप्लेनेशंस भी उसमें रिटन दिए कि बच्चे उसको किसी भी अपने टाइम से, सुविधा से लिख सकें, कर सकें। आपके हिसाब से इस पोर्टल में ऑनलाइन जो आप सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसमें किसी प्रकार का संशोधन होना चाहिए? देखिए, संशोधन अभी तो ये संशोधन सिर्फ हमारे ही पक्ष से नहीं होगा। संशोधन हमारे जो हम दे रहे हैं वो बच्चों को मिले, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सुझाव क्या देना चाहेंगी आप? तो ये है कि जैसे हम लोग ने तो अपना एक बना लिया, हम ये चाहेंगे कि जैसे एक हम लोग के भी रूम्स हों, जैसे हम यहाँ आते हैं और ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो हम अपने यहाँ से ही इस तरह का हमारा सिस्टम हो। स्मार्ट क्लासेस होने चाहिए। या स्मार्ट क्लासेस तो हम यहीं से दे दें तो सबको मिल जाएगा। इतने बड़े कमरे में 2 पंखे चल रहे हैं, कई जगह पे प्लास्टर उखड़ा हुआ है, बच्चों को परेशानी होती है। शिक्षक होने नाते आपको गर्मी नहीं लगती? अब गर्मी हमें तो पढ़ाना है और गर्मी सर्दी तो चलती रहती है। खैर, इतना तो है ये कि पंखे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि पंखे नहीं चलते। मतलब काम कुल मिला करके चलाया जा रहा है। अब चलाया जा रहा है या नहीं, कर तो रहे। बड़े बड़े स्कूलों में भी ऐसी नहीं है ये। तो आपके विद्यालय की बात करेंगे, हम बड़े स्कूलों की बात नहीं करेंगे। जितने आप ये सब देखते हैं, बहुत से स्कूल्स में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बिजली आती रहती है। हम लोग की हमारी प्रिंसिपल साहिबा इस सब में बहुत इंटरेस्ट लेती है कि सैनिटेशन अच्छा स्कूल का रहे और हाइजीन मेंटेन रहे, और जितने भी हमारे लिमिटेड फंड्स हैं उससे हम लोग का भरसक प्रयास होता है कि मैक्सिमम बच्चों को दे पाए। बच्चों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? शिवानी वाल्मीकि। विद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है? ठीक होती है। हामी उतनी अच्छी लग नहीं रही है आपकी? ठीक होती है। ठीक होती है। इस कमरे में बैठे हैं, किसी प्रकार की कोई आपको अगर इसके अंदर सुधार करने हो तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अरे पंखे लगना चाहिए। पंखे लगने चाहिए। क्या नाम है आपका? Good morning, sir. My name Morning. is Shita Singh. I study in BBB College, Inter College, and my interest is drawing and computer. और मेरा स्कूल काफ़ी अच्छा है, बट हाँ, रूम में थोड़े पंखे लगने चाहिए। एंड इसके बावजूद हमारी टीचर्स बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, हमें काफ़ी कुछ बताती हैं। हमारे कंप्यूटर क्लासेस होते हैं, कॉमर्स क्लासेस होती हैं जो हमें सर पढ़ाते हैं। कंप्यूटर क्लास में काफ़ी लाइफ के सेशंस भी होते हैं, प्रोग्राम वगैरह होते हैं, और करियर काउंसलिंग भी होती है हमारी, ताकि करियर से रिलेटेड हमें आगे क्या बनना है, आगे क्या बढ़ना है, उसके लिए भी हमें आगे बढ़ाया जाता है। उसके लिए भी हमारे टीचर हैं, हमारी क्लासेस है, साइंस लैब है, हमारे कंप्यूटर लैब्स है, काफ़ी कुछ है ऐसे। बस खाली रूम्स और पंखे की ही प्रॉब्लम है, उसके अलावा और कुछ नहीं। रूम और पंखे की प्रॉब्लम है, मतलब रूम अच्छा होना चाहिए और पंखे आपके लगने चाहिए। मैं विद्यालय के बारे में कुछ पूछूं या बताना चाहोगे आप? आप पूछिए, मैं बताऊँ। चलो हम पूछ लेते हैं। पहली चीज़ तो ये बताओ, शिक्षक सामने बैठा है, इनको जाम मत देना। शिक्षक टाइम पे आते हैं? यस। सही बोल रहे हो ना? ईमानदारी है? बोली हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? नहीं, झूठ नहीं बोलोगे तो हम तभी पूछ रहे हैं। शिक्षक सपोर्ट करते हैं पूरा? सपोर्ट क्या, बहुत सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई से और फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली भी शिक्षक सपोर्ट करते हैं, तो अच्छी बात है। सपोर्ट करते हैं। अभी मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो एक मैम ने, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, तो मैम ने मुझे सपोर्ट किया, मोबाइल भी दी, तो मोबाइल में मेरे देने में हेल्प की, जिसकी वजह से मैंने क्लासेस किए, पढ़ाई भी की। सो बहुत सपोर्टिव है। ऑनलाइन पढ़ाई कैसी रही, आपका अनुभव कैसा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। एंड थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट थोड़ा न्यू एक्सपीरियंस भी मिला। जैसे बहुत सारे बच्चों ने बोला हमें पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आया, ऑनलाइन
और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत डिफरेंस है, सिमिलर हो जाए, आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो कुछ बच्चों के लिए बोलूँगी कि जिन्हें नहीं समझ में आया, ऐसा तो कुछ वो था नहीं, वही जो यहाँ पे पढ़ा रही हो वहाँ भी पढ़ा रही मैम। बस ये है कि आप यहाँ देख क्यों नहीं पढ़ो, वहाँ नहीं देख के पढ़ो, पढ़ने वाले यहाँ भी पढ़ लेंगे वहाँ भी पढ़ लेंगे। एक थोड़ी सी जो प्रॉब्लम थी मेरी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, ऑनलाइन क्लासेस जब हर जगह के लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट के लिए हुई थी, तो गवर्नमेंट को हर स्कूल में जाके उन बच्चों को देखना चाहिए था जिनके पास नहीं होते। हाँ, मुझे पता है गवर्नमेंट ने बहुत जगहों पर दिए, लेकिन हमें पता है, मैं अपने स्कूल में हूँ, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 2 साल कुछ भी नहीं किया क्योंकि उनके पास फ़ोन था ही नहीं, तो फिर उन्हें भी मिलनी चाहिए बस। देखिए, फ़ोन एक बहुत बड़ा, कोई ऐसा नहीं कि फ़ोन जिनके पास नहीं था उनकी पढ़ाई बाधित हुई है। बहुत सारे मुझे ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने बुक से भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है। होती है। हाँ, तो मैंने आपसे बोला कि पढ़ने वाले, अब हमारे देश के जो बड़े बड़े जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हुए और भी, तो उन्होंने भी तो पढ़ा ना, तो बुक से तो सबसे पहले तो बुक तो सबसे अच्छा है, हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं, टीचर है, गाइडेंस है, बट बुक तो हमें बहुत सपोर्ट करता है। भाई बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो आप? हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि स्कूल को थोड़ा मेंटेन करा जाए और स्कूल को मेंटेन करना चाहिए और बस सर इतना ही। स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो जाए। क्या कह रहे हो? सर जैसे स्मार्ट क्लासेस होते हैं, हम वो सब वही स्मार्ट क्लासेस चाहिए। इसकी तरफ से मैं मैसेज दे देता हूँ। एक्चुअली बच्चे ये चाहते हैं कि जैसे आप स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटी अगर इनको देते हैं, तो जैसा लॉकडाउन भी अगर बीच में होता रहता है, तो उससे हमारे को क्या होगा, शिक्षकों को पढ़ाने में भी एक आसानी हो जाएगी और बच्चों को क्लब करके पढ़ाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कुछ बोलना है? नहीं सर।